Hello guys, welcome to विनोद कुमार्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको वर्कशीट के बारे में बताऊंगा जो कि 1 अक्टूबर को आई है। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है नेल्सन मंडेला की, जो कि एक ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। कितना उन्होंने संघर्ष किया और कैसे इतना संघर्ष करके वो एक अफ्रीकन हिस्ट्री में पहले एक ब्लैक प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। एंड वो कौन सी डेट थी, किस डेट को वो बने, कितनी कंट्रीज़ ने भाग लिया इसको देखने के लिए, शपथ ग्रहण समारोह को, और कहाँ पे ये हुआ और क्या क्या उन्होंने संघर्ष किए और क्या उन्होंने अपनी स्पीच में बताया, इसके बारे में हम विस्तार से अभी जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। आई एम विनोद कुमार अगेन brought you a very important chapter नेल्सन मंडेला। तो गाइज़, इसमें हम देखते हैं कि ये जो नेल्सन मंडेला है ये एक ब्लैक प्रेसिडेंट हैं और साउथ अफ्रीका में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के ये एक लीडर थे। वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस होती है, वहाँ के लीडर बने थे ये नेल्सन मंडेला। तो और उनका जन्म 1918 में हुआ था और 2013 में उनकी मृत्यु हुई थी नेल्सन मंडेला की। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि आत्मकथा। नेल्सन मंडेला जो कि एक अफ्रीकन लीडर थे, बेसिकली इज वाज ए ब्लैक लीडर। अफ्रीका में एक पॉलिटिकल सिस्टम चलता था जिसका नाम था अपार्थिट। अपार्थिट का मतलब होता है कि रंग भेद। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो वाइट पीपल्स की थी और जो ब्लैक पीपल्स थे, वहाँ के जो ब्लैक लोग थे, उनको बड़ा प्रताड़ित किया जाता था और यातनाएं दी जाती थी, उनको गुलाम कर दिया जाता था। और उनमें से एक नेल्सन मंडेला भी थे। तो इसके बारे में हम वर्कशीट पढ़ते हैं थोड़ा, और बेटा आप ध्यान से पढ़ना। और सभी को मैं कहूँगा कि अपनी अपनी छोटी ऑडियो बना के एक एक पैराग्राफ सभी पढ़ेंगे और अपनी ऑडियो भी भेजेंगे, क्लिप। लेट्स रीड। Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela, who was the former South African president. Long Walk to Freedom एक आत्मकथा है, उनकी जीवनी है। किसकी? नेल्सन मंडेला की, जो कि भूतपूर्व वहाँ के राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका के। दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। ये एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है बुक से लिया गया है चैप्टर। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग ए फ्रीडम फाइटर। ये इसमें जो उन्होंने जब स्पीच दिया था, जब उनके समारोह हो रहा था शपथ का, तो उनमें जो स्पीच दिया था उसके बारे में इसमें दिया गया है इस वर्कशीट में। उन्होंने क्या भाषण दिया था, स्पीच दिया था। इन साउथ अफ्रीका ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थिट। बेटा मैंने बताया कि अपार्थिट का मतलब होता है रंग भेद। वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। रंग भेद उस समय बहुत ही मशहूर था
वहाँ पे जो वाइट पीपल थे, जो गोरे लोग थे, उनके द्वारा वहाँ पे गवर्नमेंट चलाई जाती थी, पूरा उनका शासन था। और जो अफ्रीकन ब्लैक थे उनको गुलाम किया जाता था, गुलामी की जंजीरों में बांध रखा था और उनको यातनाएं देते थे ये लोग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इट रेफर्ड टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर्स। तो बच्चों इसमें डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, घृणा किस किस के बीच में थी? पीपल ऑन द, जो लोग थे किस बेस पे करते थे? रंग पे, जात पे, पात पे, धर्म पे और उनके कलर पे, रंग पे। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल societies in which dark skinned people were deprived of their basic rights। इस समय जो है, जो काले लोग थे, ब्लैक थे, उनको बड़ा वंचित रखा जाता था। उनके जो बेसिक राइट्स थे, सामान्य जो उनके अधिकार थे, राइट्स मतलब अधिकार, उनसे वंचित रखा जाता था। दिस लेसन गिव्स अस an overview of the struggles of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age और gender। और इस अध्याय में हम, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नेल्सन मंडेला के क्या क्या संघर्ष रहे उनकी सोसाइटी में, सोसाइटी को रंग भेद और भेदभाव को मिटाने में क्या क्या उन्होंने संघर्ष किए, ये हम अभी इनके स्पीच के द्वारा हम पढ़ें। पहले पैराग्राफ में इन्होंने लिखा, इन्होंने स्पीच दिया, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, मतलब दो। ट्विन का मतलब दो। कि उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में प्रत्येक व्यक्ति की दो, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, उनका कृतज्ञ, क्या क्या उनकी ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है। टू हिज फैमिली, पहली जिम्मेदारी उसकी क्या है? फैमिली के प्रति। और दूसरी टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने कौन कौन सी जिम्मेदारी दी सभी लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में? नंबर 1 फैमिली के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, और उनका दायित्व अपने जो सोसाइटी के लोग हैं उनके प्रति भी है और अपनी उनकी समुदाय, कम्युनिटी मतलब समुदाय, एंड हिज कंट्री, और उसके देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़। समाज के अंदर जो मानव समाज है, प्रत्येक आदमी जो है वो अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस वो पूरा करता है, जो जितना जिसके प्रति झुकाव है। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, एंड एबिलिटीज़ उसकी योग्यता के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन इस साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो ब्लैक पीपल हैं वो बाई बर्थ एंड कलर, जो उनका रंग है, जन्म से ही टू फुलफिल बोथ ऑब्लिगेशंस, उनको दोनों ही जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर
who attempted to live as a human being was punished and isolated. और कहते हैं इस कंट्री में ऐसा था अभी से पहले कि जो आदमी हैं जो ब्लैक हैं, जो बंदा साधारणतः जीना चाहता है एज ए कॉमन मैन, लेकिन उसको जीने नहीं दिया जाता था, उसको पनिश किया जाता था, उसको यातनाएं दी जाती थी और उसको अलग रखा जाता था. सेकंड पैराग्राफ, आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो. कहता था कि जब मेरा जन्म हुआ तो मैं बिल्कुल फ्री था, हर चीज़ से फ्री था जो कि मैं जानता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू swim in the clear stream that ran through my village. और उस समय मैं बिल्कुल स्वतंत्र था कि अपने माँ के फील्ड में, खेतों में काम करूं, जाऊं और वहाँ जो हमारे तालाब हैं, जो झरने हैं, उनमें नहाऊं, तैरूं मेरे गांव में. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. और अपने जो बैल होते थे उनके लिए भी मैं फ्री था कि मैं उन पे राइड करूं, उनके ऊपर बैठूं और जो है इट वाज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन. इल्यूजन होता है बेटा भ्रम, भ्रांति. ठीक है. तो जब मैं बचपन में, जब मेरा जो बॉयहुड मतलब जब हम लड़के होते हैं उस समय हमारा बचपन होता है, तो हम उस समय बिल्कुल फ्री होते हैं. लेकिन जब मुझे पता लगा कि इट वाज ए इल्यूजन, वो भ्रम था मेरा, वो फ्रीडम नहीं थी. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट. और जब मुझे पता लगा कि मेरी जो फ्रीडम है, मेरी स्वतंत्रता है, वो तो पहले से ही छीन ली गई है. एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. लेकिन जब मैं बचपन में, जब मैं एक विद्यार्थी था, तब जो है मैं अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था. द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. और उस समय जो हमारी टेम्परेरी, ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी फ्रीडम थी, वो ये था कि चल भाई हम बाहर भी नाइट में अकेले रह सकते हैं. रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और वो मैं पढ़ सकता था जो मुझे अच्छा लगता था. एंड गो वेयर आई चोज, और मैं जा सकता था जहाँ भी मैं चाहता था जाना. लेटर का मतलब बाद में. एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग एक जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में. आई yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. और बाद में जो है जोहान्सबर्ग में जब मैं एक जवान हुआ तो मैं बड़ा उदास हो गया. yearned मतलब उदास होना, कि जो हमारी जो बेसिक, एक साधारण हमारी जो फ्रीडम थी, जो मुझे कमाना था, अर्निंग फॉर माई फैमिली, मैरिंग, है ना, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड. और मैं चाहता था कि इन फ्रीडम्स को, इन स्वतंत्रताओं को, मेरी जो इनको कोई भी बंदा इन पे रुकावट ना बने. थर्ड पैराग्राफ आप देखते हैं. बट
then I slowly saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. लेकिन बाद में मैंने जाना धीरे धीरे कि ये मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जो कि काट दी गई है, जो कि कर्टेल कर दी गई है, छांट दी गई है, मना कर दिया गया है उस फ्रीडम को, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। और जो भी मैं सभी की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। और उस समय जो है मेरी भूख जो है वो सभी लोगों की भूख बन गई, और मैं चाहता था कि सभी लोग इस चीज़ से आज़ाद हों। और it was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold man। See, it was this desire for freedom, ये वो इच्छा थी स्वतंत्रता के लिए, लिबर्टी के लिए, फॉर माई पीपल, मेरे लोगों के लिए, कि उन्होंने एक डिग्निटी से लाइफ जिए, अपने स्वाभिमान से लाइफ जिए, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ लाइफ जिए। इस चीज़ ने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया फॉर ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन। और मैं एक डरपोक आदमी था, लेकिन मुझे एक बोल्ड मैन बना दिया, दैट ड्रॉव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, दैट टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम। और उस समय जो है मैं एक फैमिली लविंग व्यक्ति था, और मुझे निडर बना दिया। और उसके बाद जो है दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom। और उस समय मुझे ये पता लगा कि भाई मैं एक जो है सीमित स्वतंत्रता को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज अलाउड when I knew my people were not free। जब मुझे पता लगा कि मेरे जो लोग हैं वो फ्री नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, फ्रीडम इज़ indivisible, the chains on any one of my people were the chains on all of them। The chains on all of my people were the chains on me। Like chains का मतलब यहाँ हुआ है कि फ्रीडम को रोकना, उन पे चेन कर देना, उनको बांध देना, है ना। वो चाहता कि मैं नहीं बंधा, मेरे लोग भी बंधे हुए हैं उनकी चेन से, जो अपार्थिड गवर्नमेंट रंग भेद के आधार पर चलाई जा रही थी, गोरे लोगों के, वाइट पीपल के द्वारा। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। और जो प्रताड़ित लोग थे वो स्वतंत्र होने चाहिए थे। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर
man's freedom is a prisoner of hatred. एक आदमी जो दूसरे आदमी को प्रताड़ित करता है, प्रेस करता है, उसकी फ्रीडम को बाधा बनता है उसकी फ्रीडम में, तो ही इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. वो हेट्रेड किसे बोलते हैं? घृणा को. वो हेट्रेड का एक कैदी है. ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस. एंड उसको जेल में डाल देना चाहिए. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर alike are robbed of their humanity. और जो प्रताड़ित है और जो प्रताड़ित करने वाला है वो एक मानवता के लिए जो है मानवता पे डकैती डालते हैं. वो लोग मानवता के लिए एक राक्षसी रूप अपनाते हैं जिससे कि आम लोगों की जो फ्रीडम है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं. सो गाइस, these are the questions given in this worksheet. What are the obligations that every man has in life? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि क्या क्या जिम्मेदारी, क्या क्या obligations जो है एक आदमी की है उसकी लाइफ में, जो हमने अभी डिस्कस किया था उसके बारे में आप लिख दीजिएगा. Why was it, and second question, why was it impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligations? कि क्यों ये बहुत ही मुश्किल था एक वाइट मंडेला, जो नेल्सन मंडेला है, उसके आदमी के लिए जो ब्लैक है, जो बाई बर्थ ब्लैक है, कि वो अपनी जो ऑब्लिगेशन है वो क्यों नहीं निभा सकता सोसाइटी के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति. क्या उसमें बाधाएं आती हैं, क्यों वो जो है इम्पॉसिबल है, इसके बारे में आपको लिखना है. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला यर्न फॉर ए मैन? कौन सी, किस तरह की स्वतंत्रता जो है उसकी, मंडेला की एक उदासीन स्वतंत्रता थी और एज ए मैन जब वो बड़े हुए, जो कि इसमें दिया गया है पैराग्राफ में, आप उसमें से लिख लीजिएगा. वाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मंडेला ने क्यों ज्वाइन की, इसके बारे में आप बताएंगे. इसी पैराग्राफ में ही आंसर है. Why did Mandela say that freedom was indivisible? Indivisible का मीनिंग होता है बेटा कि जरूरी. स्वतंत्रता क्यों जरूरी है एक व्यक्ति के लिए? छठा क्वेश्चन, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? क्या मंडेला ये सोचता है कि जो प्रताड़ित करने वाला है क्या वो स्वतंत्र है? वाई एंड वाई नॉट? क्यों और क्यों नहीं? क्योंकि मंडेला ने ये भी कहा था कि जो ऑपरेसर है, जो प्रताड़ित करने वाला, वो भी फ्री नहीं है. तो क्यों फ्री नहीं है ये आपको बताना. अगर बताया कि भाई क्यों फ्री नहीं, फिर क्यों फ्री नहीं है, क्यों फ्री है. अगर आपने कहा कि फ्री है तो क्यों, और ये बताया कि वो फ्री नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीज़न भी आपको देना है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट. अब ब्रैकेट में ये दो ऑप्शन दिए गए हैं. जैसे ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है, ड्यूटी का मतलब हाँ उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य, और इसमें फुलफिल है और ऑब्लिगेशन है. तो इसमें क्या आएगा? ऑब्लिगेशन. ठीक है. बी, टेंडेंसी. टेंडेंसी मतलब झुकाव, और मैंने बताया था इसमें एबिलिटी और इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन झुकाव. उसके बाद है
टेम्परेरी, ट्रांजिटरी और बेसिक। तो मैंने ट्रांजिटरी बताया था आपको, ये भर देना। अनरियलिटी, डी क्या है? अनरियलिटी। अनरियलिटी मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब बाधा, इल्यूजन मतलब भ्रम, तो इसमें इल्यूजन आएगा। राइटस, राइटस लविंग और वर्चुअस। राइटस होता है जो कि राइट हो, और वर्चुअस इसका सिनोनियम्स है। प्री कंसीव्ड आइडियाज़, जो पहले ही मन में विचार होते हैं उन्हें प्री कंसीव्ड आइडियाज़ बोलते हैं। तो इसमें प्रीजुडाइज और नैरो माइंडेडनेस क्या आएगा इसमें, आप भर लीजिएगा। प्री कंसीव्ड आइडियाज़ प्रीजुडाइज को बोलते हैं। और उसके बाद 8वां क्वेश्चन ये बता रहा है, 8वां ये है, इन द ग्रुप्स ओवर द फोन डिस्कस द इशू suggested in the box below and prepare a speech on the following topic। आपको स्पीच लिखना है जो नीचे दिए गए टॉपिक है, जैसे ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स सच्ची जो आज़ादी है वो क्या है? फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, पॉवर्टी किसे बोलते हैं? गरीबी, गरीबी से स्वतंत्रता। डेप्रीवेशन वंचित, इन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के बिना जो सोसाइटी है, जो मैन की लाइफ है वो। तो इनमें से किसी एक के बारे में आप लिख दीजिएगा अपना स्पीच और उसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। तो गाइज़ मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं भी समझ में आता है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम विनोद कुमार, योर इंग्लिश टीचर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।